हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करूंगी इसकी इनटू लव का एपिसोड 3। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में चोंग और यान ग्रुप मैसेज चेक कर रहे थे तो सब चोंग और जी के बारे में ही बात कर रहे थे। सब कहते हैं कि जी को ग्रुप में ऐड करो, पर चोंग कहता है मेरे पास उसकी वीचैट आईडी नहीं है। जी और जियांग उनके एक्सप्रेशन देख रहे थे तो दोनों अपना फेस कवर कर लेते हैं। चोंग जी को स्कीइंग सिखा रहा था तभी एक लड़का स्टंट करते हुए उन दोनों के ऊपर स्नो फेंकता है और जी चोंग के ऊपर से स्नो ठीक कर रही थी तो चोंग के दिल में घंटी बजता है। चोंग जी को कहता है तुम होटल जाओ और रेस्ट करो। जी क्यों पूछती है तो चोंग उस लड़के की तरफ देख के कहता है मुझे किसी को लेसन सिखाना है। अब स्नो फेंकने वाला लड़का बेसी के पास आता है, इसका नाम है दाई दुओ। बेसी दाई से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो तो दाई कहता है मैं डरपोक चोंग को देखने आया था। भी वहाँ चोंग आता है। चोंग का एक स्टूडेंट आके सबको बोलता है दाई और चोंग के बीच कंपटीशन हो रहा है तो सब चोंग को चीयर अप करने चले जाते हैं। रेस के लिए दोनों रेडी होते हैं। रेस स्टार्ट होता है और सब चोंग को चीयर कर रहे थे लेकिन फर्स्ट रेस दाई जीत जाता है। चोंग दाई को कहता है इन सालों में तुमने बहुत इम्प्रूव किया है, चलो एक प्राइस रखते हैं। अगर मैं जीता तो तुम्हारा स्नो गॉगल मेरा होगा और तुम जीते तो कुछ भी मांग लेना। दाई कहता है अगर मैं जीता तो हमारा प्रॉमिस याद रखना। इस तरफ जी कॉफ़ी खरीद रही थी तभी उसे चोंग मैसेज करता है आज क्लास रोकने के बदले मैं कल तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। जी स्माइल करती है। इधर फिर से रेस शुरू होने वाला था तो नान जी से पूछती है वो कहाँ है। रेस स्टार्ट होता है। यान वीडियो बना रहा था और इस बार चोंग जीत जाता है और दाई गिर जाता है। चोंग दाई के पास जाके उसका गॉगल्स ले लेता है। अब नान जी के पास आती है और उसे वीडियो दिखाती है रेस की। जी वीडियो देखती है और चोंग के हाथों में ग्रीन हैंड बैंड देख के समझ जाती है कि ये उसका प्रो है, पर इस वीडियो में भी चोंग का फेस नहीं दिख रहा था। इधर दाई चोंग की बहन शन से बात कर रहा था। दोनों रिलेशन में थे जो चोंग को नहीं पता। शेन दाई से पूछती है तुम बेईसान क्या करने गए हो तो दाई कहता है मैं तुम्हारे भाई को देखने आया था। शेन पूछती है तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो तो दाई कहता है वो मेरा दोस्त नहीं है और तुम्हारा भाई जब रिटायर हो चुका है तो फिर से स्कीइंग क्यों कर रहा है। शेन कुछ नहीं कहती। शेन की मम्मी उसे बुलाती है तो वो नीचे चली जाती है। अब जी को रिग्रेट हो रहा था, वो रेस नहीं देख पाई थी। वो दोनों चोंग और यान के पास आते हैं। नाना दोनों को बताती है मैंने इसे रेस वाली वीडियो दिखाई और इसे वो याद आ गया जिसने जी को गॉगल्स क्लॉथ दिया था। चोंग स्माइल करता है। जी अब फोटोज ले रही थी, वहाँ चोंग आता है। जी प्रो की वीडियो देखने लगती है पर चोंग को देख के छुपाने लगती है। चोंग कहता है तुमने अपने प्रो का कॉन्टैक्ट क्यों नहीं लिया तो जी कहती है अगर मैं उसका कॉन्टैक्ट ले भी लूँ तो भी वो मुझे लाइक नहीं करेगा। चोंग कहता है तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। चोंग जाने लगता है ये कह के तब जी उसके पास भाग के आ रही थी तो दोनों टकरा के गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चोंग जी को कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी को ये बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में जी अपने जैकेट के अंदर से 2 कोक की बोतल निकालती है और स्नो में दोनों होल बनाने लगते हैं। जी उठती है और चोंग को लग जाता है तो जी उसका केयर करने लगती है। यान उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करता है। दोनों कोक की बोतल दफना देते हैं। अब चारों खाना खा रहे थे। नैन के गले में खाना अटक जाता है तो यैन उसे पानी देता है। नैन पूछती है क्या तुम हर लड़की को ऐसे ही ट्रीट करते हो तो यैन स्माइल करता है। चोंग के पास शेन की कॉल आती है। शेन चोंग को कहती है मैंने सुना तुमने दाई का गॉगल्स चुरा लिया। चोंग कहता है मैंने चुराया नहीं, उसे जीता है। शेन चोंग को कहती है दाई को बुली मत करना और ना किसी मुसीबत में गिराना। चोंग हाँ कहता है और कॉल रख देता है। जी देखती है बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यैन नैन को लेकर चला जाता है और चोंग भी जी का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। दोनों स्कीइंग कर रहे थे तभी जी रुक के फ़ोटो खींचने लगती है और चोंग उसे देखने लगता है। चोंग उसके पास आके बैठता है। दोनों यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं। चोंग जी से पूछता है तुमने स्की कॉमिक बनाने का कैसे सोचा तो जी कहती है मैं अभी मुश्किल में हूँ, कुछ हुआ था इसीलिए मैं टूट गई थी, पर एक दिन मैंने प्रो की वीडियो देखी। वीडियो देख के मुझे एहसास हुआ कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए और हर ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। चोंग
चोंग पूछता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ। जी कहती है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है और वैसे भी वो पास्ट है, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी अब चोंग को अपने कॉमिक्स की स्टोरी बताने लगती है। दोनों अब खड़े होते हैं। चोंग जी को उसका अपॉलॉजी गिफ्ट जो गॉगल्स था वो दे देता है। तभी चोंग के हाथ में जी वही ग्रीन हैंड बैंड देख लेती है। तब उसे पता चलता है प्रो चोंग ही है। जी को बहुत शर्म आ रही थी। चोंग पूछता है क्या हुआ, तो जी कहती है अभी मुझे बहुत बड़ा सच पता चला है। जी कहती है तुम हमेशा मास्क और गॉगल पहन के रहते थे, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। ये सारी गलती तुम्हारी है। चोंग कहता है मैंने तुम्हें हिंट दिया था। फिर वो क्लोज आता है और आंखों में देखने वाली बात जी को याद आता है। चोंग कहता है यन और नान दोनों को मेरे बारे में पता है। तो जी और गुस्सा करती है कि तुम सबको पता है फिर भी मुझे नहीं बताया। तो चोंग कहता है कैसे बताता, तुम उसे लाइक करती हो, तुमको उसका कांटेक्ट चाहिए। जी कहती है मुझे कैसे पता चलेगा। चोंग कहता है मैंने तुम्हें बताया था पहले। तभी जी को याद आता है लाइक वाली बात। तब वो और शर्मा जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों लॉकर रूम में आते हैं। वहाँ नान भी आती है और जी के पास न्यू गॉगल्स देखती है। जी उन गॉगल्स को संभाल के रख देती है। चोंग कहता है कल मैं तुमको कुछ चीज़ें दिलाने ले जाऊंगा। चोंग जाने लगता है। जी देखती है उसका टर्टल पैट फट गया था। तो चोंग उसे लेकर चला जाता है। तो जी स्माइल करती है। चोंग टर्टल पैड को अपने हाथों से ठीक करता है। वहाँ यान आता है और उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाता है। उसे लग रहा था वो अभी तक नींद में है। यान पूछता है क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। चोंग कहता है वो बस एक टूरिस्ट है और 2 दिनों में यहाँ से चली जाएगी। जी अब नान के पास आती है और उससे पूछती है गॉगल्स बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं, क्या मुझे उसे वापस कर देना चाहिए। नान कहती है क्यों, चोंग एक प्रो है, तुमको क्या लगता है उसके पास गॉगल्स की कमी है। तभी जी की मॉम उसे कॉल करके पूछती है कहाँ हो। जी कहती है मैं घर पे हूँ। उसकी मॉम पूछती है तुम घर कब तक आओगी। तो जी कहती है नेक्स्ट वीक तक। मिसेस सुई कहती है तुम्हें नेक्स्ट वीक तक आना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जियांग की फैमिली के साथ डिनर करनी है, उनका बेटा इमिंग आ रहा है। ये सुन के जी सिग्नल का बहाना बना के कॉल रख देती है। जी के जाते ही हम देखते हैं मैन मैन उसी होटल में चेक इन कर रही थी। नेक्स्ट डे चोंग खड़ा था और 2 लड़कियां उसकी तारीफ करते हुए जा रही थी। तभी वहाँ जी आती है और गॉगल्स के लिए पैसे देने की बात करती है, पर चोंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ यन और नान हाथ पकड़ के आ रहे थे। यन जी को कहता है चोंग ने पूरी रात बैठ के ये टर्टल पैड्स ठीक किया है। तो जी स्माइल करती है। जाते हुए जी नान को पूछती है तुम यान का हाथ पकड़ के आ रहे थे, क्या तुमको उससे प्यार हो गया है। नान जी को कहती है बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। अब सब कल वाली कोक की बोतल निकालने आते हैं। बोतल निकालते हैं। नैन और यान शेयर करेंगे। जी के बदले चोंग बोतल खोलता है। जी कोक पीती है और चोंग के लिए बोतल वाइप करके देती है, पर चोंग चला जाता है। दोनों स्कीइंग कर रहे थे। तब जी गिरते हुए चोंग के जैकेट का चेन खोल देती है और हाथ देके कहती है आपकी बॉडी तो बहुत मस्त है। चोंग स्माइल करता है। जी चोंग के कीबोर्ड को भी डैमेज कर देती है और कहती है मैं पे कर दूंगी। चोंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। चोंग उसके पास आके कहता है तुम अब भी पे करना चाहती हो। तो जी हाँ कहती है और ये पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, so प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।